कहते हैं रिश्तेदारों से संबंध अच्छे हों ना हों, पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुसीबत के वक्त रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी आपके काम आते हैं। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में एक अधेड़ उम्र के पड़ोसी ने 10 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी करतूत को अंजाम दिया है कि एक हफ्ते से पूरा हंसता खेलता मोहल्ला वीरान हो गया है। जी हां, ये पूरा वाकया क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मासूम का जिस्म नोचा, फिर उसे दफना दिया। उस हवेली में जो गया, कब्र उसका बना दिया। जिस बस्ती में पैदा हुआ वो उस मिट्टी को रुस्वा किया। पिशाच भी थर्रा उठा जब हैवान से पर्दा उठा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर न्यूज 24 की टीम इस वक्त बेगूसराय जिले के बछवाड़ा अनुमंडल के चमथा गांव में पहुंची। ये गांव बीते कुछ दिनों से एक बेहद संगीन गुनाह के चलते चर्चा में है। गुनाह इतना संगीन है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में बीते एक हफ्ते से गुस्से और नफरत का ज्वार उफान पर है। आलम यह है कि गांव की जो गलियां बच्चों की किलकारियों से गूंजा करती थी, आज उस गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। इस पूरे घटना के केंद्र में है ये हवेली, जिसे अब यहाँ के लोग हैवान की हवेली करार दे चुके हैं। हैवान की हवेली। ये जली हुई बाइकें, जले हुए घर और ये जली हुई कमरे, ये गांव वालों के गुस्से का शिकार बना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो इसके लिए आपको बताते हैं वो कहानी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यह हवेली है गुड्डू सिंह का, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। और जो घटना है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। इनके ठीक बगल के पड़ोसी की एक 10 साल की नाबालिग बच्ची इनके यहाँ मेहंदी तोड़ने आई थी और उसके बाद से वो लापता हो गई थी। गांव वालों ने काफ़ी आसपास के इलाकों में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। इस बीच तहखाने से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है और उसके बाद गांव वालों का शक जाता है इस घर के मालिक गुड्डू सिंह और उनके नौकरों पे, क्योंकि वो यहाँ अकेले रहा करते थे। ये मेहंदी का पेड़ था यहाँ पे, जिसे तोड़ने के लिए लड़की आई थी, जिसे अंतिम बार देखा गया था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। और जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ने इस घर के एक नौकर को हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आ गई। वह नाबालिग लड़की इसी घर में आई थी और यहाँ के मालिक गुड्डू सिंह और उनके साथियों की हैवानियत के शिकार बनी थी। पुलिस की मौजूदगी में जब घर के अंदर तहखाने को खोला गया था तो वहाँ से उस नाबालिग के डेड बॉडी मिली थी, जो प्लास्टिक में कर जमीन से नीचे 10 फीट नीचे दफनाई हुई थी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हवेली आपको दिख रही है, ये कभी बेहद आलीशान हुआ करती थी, लेकिन आज ये हवेली डरावनी दिख रही है। हवेली के अंदर रखा सामान या तो लोगों के गुस्से की आग में जलकर राख हो चुका है या फिर तोड़ फोड़ का शिकार बन चुका है। लेकिन आपको बता दें, जितनी डरावनी आपको इस वक्त ये हवेली दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा भयावह इस आलिशान हवेली के मालिक गुड्डू सिंह का कारनामा है, जिसके पर्दाफाश के बाद यहाँ के स्थानीय लोग हमारे गुस्से और नफरत से उबल रहे हैं। अपने घर से बच्ची आई मेहंदी तोड़ने के लिए, यहाँ पे मेहंदी तोड़ रही थी। मेहंदी तोड़ने के बाद लापता हो गई। घर वालों ने जब खोजबीन शुरू किया तो यहाँ जो गुड्डू सिंह रहते हैं वो कह रहे थे कि बच्ची आई है मेहंदी तोड़ने के लिए, और उनका नौकर और एक लड़का और जो था वो डाक बाबू का बेटा, संजीव कुमार सिंह का बेटा, वो कह रहा था जो नहीं आई है। इसी उधेड़ बुन में हम लोग रहे। उसके बाद बच्ची तो गायब हो गई। हमने प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन आई, उसको 24 तारीख को कुछ पता नहीं चला। 28 को जाके एसपी साहब जब आए तब डेड बॉडी का पता चला। दोनों लड़का को जब टॉर्चर किया गया तो उसने बताया कि गुड्डू सिंह उसके साथ बलात्कार करके और उसको मार के दफना दिया गया है। यही वो जगह है जहाँ
लड़की को दफना दिया था, वो भी 8 फीट गड्ढा खोद करके उसको नीचे दफन कर दिया। जिस जो दोनों लड़का के बताने के अनुसार उसको जब प्रशासन उखड़वाई तो यहीं से डेड बॉडी मिला। जी हाँ, इस हवेली का मालिक गुड्डू सिंह, जो एक 60 साल का अधेड़ उम्र अय्याश है। आरोप है कि उसने अपने नौकर और साथियों के साथ मिलकर बीते 24 जुलाई को हवेली में मेहंदी तोड़ने आई पड़ोस के 10 साल की एक मासूम बच्ची को जबरन घर में बंधक बनाया और फिर रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस कुकर्म को छिपाने के लिए उसने मासूम बच्ची का शव अपने इसी हवेली के अंदर बने तहखाने में 8 फीट गड्ढा खोदकर दफना दिया। हालांकि इस हवेली के हैवानों ने अपने कुकर्म के पर्देदारी करने के लाख कोशिशें की, लेकिन दरिंदों के शिकार बनी मासूम गुड्डी के छोटे भाई की निशानदेही पर जब पुलिस ने हवेली के नौकरों को दबोचा और उनसे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो सबूत खुद ही संगीन गुनाह की परतें उघेरते चले गए। जो वो नाबालिग बच्ची थी उसकी डेड बॉडी को इसी जगह से बरामद किया गया था। उसके 2 नौकरों से पूछताछ करने के बाद यह खुलासा हुआ था कि दुष्कर्म करने के बाद गुड्डू सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद यही जगह पर नीचे प्लास्टिक में बांधकर उसे दफन कर दिया गया था, जहां पे उनकी निशानदेही पे पुलिस ने इस गड्ढे को जब यहां पे गड्ढा किया अंदर से वो बरामद की गई, जिसकी फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराई गई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि फॉरेंसिक टीम ने जब यहाँ से मिट्टी का निकाला तो कई कपड़े वहाँ मिले थे जिसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। और साथ ही इस बात की भी संभावना हुई कि ये पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हुई थी, जिसके आधार पर प्रशासन ने यहाँ पर और भी कई जगह गड्ढा किया और वहाँ पे देखा गया था। दरअसल इस पूरे घर का स्ट्रक्चर इस तरफ से किया गया है जो अपने आप में रहस्यमयी है। कई तहखाने बने हुए हैं, कई देखिए अलग अलग तहखाने बने हुए हैं जहां पे इस तरह के काम होते थे। ग्रामीणों के मुताबिक इस हवेली का मालिक गुड्डू सिंह आपराधिक चरित्र का आदमी है और उसके घर में अक्सर कम उम्र की लड़कियों को देखा जाता रहा है। गांव वालों के मुताबिक इस हवेली में कई लड़कियों को आते तो कई बार देखा गया, लेकिन बाद में उन लड़कियों का कोई अता पता नहीं चलता था। ग्रामीण बताते हैं कि एक बार इस हवेली की छत से कूदकर जान बचाकर भागने में कामयाब हुई लड़की ने गांव वालों को बताया था कि वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और उसके साथ यहां जबरदस्ती की जाती है। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत यह है कि इस बारे में पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि गुड्डू सिंह का मनोबल बढ़ता गया और उसने पड़ोस की बच्ची को भी अपना शिकार बना लिया। हैरानी यह है कि बेगूसराय जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आरोपी गुड्डू सिंह ने जिस तरह की आलीशान हवेली बनाई थी और उसने हवेली के अंदर जिस तरह की अय्याशी का इंतजाम कर रखा था, वैसा बड़े शहरों के आलीशान कोठरियों में भी जल्दी देखने को नहीं मिलता। आरोपी ने एक तरफ जहां अपने कमरे में एसी से लेकर अय्याशी का पूरा सामान जुटा रखा था, तो वहीं उसने हवेली के अंदर ऐसे ऐसे तहखाने नुमा कमरे बना रखे थे जहां से शोर मचाने की आवाज भी इस हवेली की हद से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि पुलिस ने इस मामले में हवेली के मालिक गुड्डू सिंह के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गाँव वालों को आशंका है कि आरोपी के तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काले धंधे से भी जुड़े हो सकते हैं। इसमें कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घर का नौकर भी है, घर का मालिक भी है और घर में जितने भी लोग रहते थे वो सबको इसमें दोषी बनाया गया है, क्योंकि इस प्रकार की लाश अगर किसी घर के कैंपस से मिल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं सबका दोष निकल के आ रहा है। इसमें मर्डर करने का और साक्ष्य छुपाने का साक्ष्य तो क्लियर कट मिल गया है, तो उन धाराओं को पुलिस FIR में जोड़ रही है। इसके अलावा परिजनों से जब बातचीत हुई हमारी और गांव के लोगों से बातचीत हुई है तो दुष्कर्म का भी एंगल इसमें सामने आ रहा है। तो इसको लेकर के पुलिस जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो हम लोग को बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी, तो उसको लेकर के भी हम लोग जो इसमें धाराएं की आवश्यकता है उसको भी पुलिस इसमें जोड़ेगी। बेगूसराय पुलिस इस मामले में भले ही 6 आरोपियों की धरपकड़ करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस मामले में अब भी कई सवालों के जवाब दिए जाने बाकी है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी गुड्डू सिंह के घर में तहखानों की खुदाई के दौरान लड़कियों के कुछ चप्पल और कपड़े भी बरामद किए गए, जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मामला सीरियल किलिंग का है या फिर कुछ और। वहीं मासूम गुड्डी की मौत के बाद पूरा परिवार गमजदा है। एक तरफ मासूम गुड्डी की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं इस घटना का इकलौता चश्मदीद मासूम गुड्डी का छोटा भाई भी बीमार हो गया है। घर वालों की एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो और हैवानों की इस हवेली को जमींदोज कर दिया जाए। उससे कम किसी को कुछ मंजूर नहीं।
हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी बेटी को उतना अथी करके दर्दनाक मौत दिए हैं, वैसा ही उन लोगों को फांसी चाहिए। फांसी देकर तभी आई घर को बुलडोजर से ढाल दिया जाए और सबको 6 को फांसी मिले। 6 गद्दार हैं, 3 को नहीं 6 गद्दार हैं। जो साथ दिया है 3 को वो गद्दार हैं। सबको देना चाहिए फांसी। और अगर फांसी से छोड़ देता है तो ये अन्याय होगा। दिन में भी जब उधर देखते हैं तो भयानक लगता है। उस घर को तुड़वा करके मीठी स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। उस घर को तुड़वा करके मीठी स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाए, जो एक नाम रहेगा गांव में। उसके बाद 6 को फांसी होना चाहिए। हम गरीब बाप का बेटा है, गरीब घर से हैं और वो लोग पैसे वाले हैं। वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग कहीं भी निकलेंगे कुछ भी कर सकता है। उसके बाद सर हम लोग का जान माल का भी सुरक्षा चाहिए। हम लोग कोई संतोष नहीं है पुलिस से। अभी तक में खुदाई होता, पूरे उसका घर ध्वस्त हो जाता और उसको कड़ा से कड़ा एकदम सजा दीजिए, एकदम से इतना दीजिए कि वो निकले नहीं उसमें से, एकदम फांसी के सजा 6 को। बहरहाल बेगूसराय जिले के चमथा गांव की यह वारदात महज एक आपराधिक घटना नहीं, ये पड़ोसी के भरोसे का खून है। ये गांव के मुंह बोले रिश्तों का कत्ल है, जिसकी भरपाई बेशक कभी नहीं हो पाएगी। बेगूसराय से जीवेश और कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।